हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने परीक्षा का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका के क्लास यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास साइन का मान पता है, साइन ए का मान पता है, तो कॉस ए और टेन ए का मान कैसे निकाल सकते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास एक चीज का साइन का मान पता है तो कैसे हम लोग कॉस और टेन का मान निकाल सकते हैं। कॉट का रहेगा तो कॉसेक और सेक का कैसे मान निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ऐसे ये क्वेश्चन है क्या, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान दिया हुआ है और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना है। उसके लिए आपको ये रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए क्या होता है। आपको इसी क्रम में याद रखना चाहिए, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, टेन ए बराबर होता है पी बाई बी, कॉसेक ए बराबर होता है एच बाई पी, सेक ए बराबर होता है एच बाई बी, जो कि कॉस का उल्टा है और ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा बी बाई पी। तो सबसे पहले आप ये चीज देख लो कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है। अच्छा, आपको एच पी और बी यहां पर क्या बताता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज में यहां पर P यानी कि लंब परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण, और ये हमारा है आधार, और इस वाले कोण A के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। इस कोण का साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, ये सारा कुछ यहां पर हम लोग देख लिए। लेकिन बच्चों को लगता है कि कुछ और शॉर्ट फॉर्म होता सर जिससे हम लोग ट्रिक से याद कर लेते, तो उसका भी एक ट्रिक मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला में कुछ भी अगर डाउट आए तो आप ऐसा लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है। और आपको यहां पर लिख लेना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहां पर आपको लिख लेना है कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये बिल्कुल आसान सा हमारा एक ट्रिक है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस फॉर्मूला को याद करने के लिए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। यहां पर मैं उस चीज को लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कभी कभी आप ये रियलाइज करोगे ना कि हमारे पास जो H है, P है और B है, इसमें से दो चीज का मान दिया हुआ है और एक चीज हमको निकालना है। दो का मान दिया हुआ है, एक हमको निकालना है। तो अगर कभी आपको H निकालना पड़े तो आपको लिखना है H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, H सबसे बड़ा भुजा होता है जिसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन अगर गलती से आपको P निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको B निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहां पर दो चीज को आप समझिए, अगर कभी भी आपको H निकालना हो तो आपको जोड़ना है, क्योंकि H आपका सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। लेकिन P और B निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए, इन सारे डिटेल्स को हम लोग बाद में यूज कर रहे होंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो दूसरे और तीसरे या फिर और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालेंगे। तो चलिए बात को समझते हैं। अगर क्वेश्चन बनाने वाला आपको एक का मान दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, यहां पर साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो आपको ये वो कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा है कि हम तुमको एक का मान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इससे दो भुजा का मान पता कर लो। मान लो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, अब अगर बोल रहा है ना कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाय एच, वो होता है पी बाय एच। तो इसका मतलब ये है कि P का मान है 3, P का मान यहां पर 3 है और H का मान है यहां पर 4, H का मान है यहां पर 4। ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इसका मतलब P का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है 4। अगर कभी भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है तो आपको इनडायरेक्टली ये समझना है कि हमको P और B का मान, P और H का मान दे दिए हैं। अगर आप साइन के रूप में दिए हैं तो मतलब दो का मान दिया हुआ है। और तीसरा आपको पता चल गया क्या निकालना है, तीसरा हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहां पर लिखेंगे अब पाइथागोरस, ऐसे लिख लेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे b निकालना है। तो b निकालने के समय हम लोग h से घटाते हैं, क्योंकि h सबसे बड़ा होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, है ना। अगर आपको b निकालना तब भी h से घटाना पड़ेगा, p निकालना तब भी h से ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि h का मान जो है वो हमारा है 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया, और p का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर b का मान आ जाएगा √7, b का मान आ गया √7 आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको यहां पर बोला गया कि इसीलिए cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर यहां पर होता है, फॉर्मूला देख लो, b/h और sec a। अब sec a, तो sec a का फॉर्मूला हो जाएगा h/b, और यहां पर आसानी से आप मान लिख लीजिएगा। b का मान हम लोग निकाले √7, h का मान है 4, और फिर से h का मान 4 है और b का मान है यहां पर √7। तो इस तरीके से, अच्छा cos और sec लिखा हुआ, cos और sec, तो ये cos और sec हमने यहां पर अच्छे से निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर बोलता कि नहीं इसमें tan भी निकालो, तो tan थीटा या फिर tan a, चलो tan a के रूप में लिख रहे हैं, तो tan a बराबर, a यहां पर कोण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मान होता है p/b। तो p का मान कितना है, p का मान देख लो, p का मान 3 है, और ये b का मान यहां पर 7 है। ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या किए, इस तरीके से सीख लिए। अब बात यहां पर यह है कि एक और एग्जांपल से अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि यही फॉर्म में होगा, लेकिन उसको बनाना कैसे है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपको कॉट का मान दिया हुआ है, हाँ, हालांकि वो मान थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो कॉट ए का मान दिया हुआ है, और आपको क्या पूछा जा रहा है कि साइन और सेक कैसे निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी कॉट के साथ नंबर दिख रहा, जो भी नंबर दिख रहा, सबको इधर लेके आ जाओ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि कॉट ए बराबर तो 8/15 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान दिया हुआ रहता है, तो आपको दो भुजा का मान दिया हुआ रहता है। हमने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया, मान लो हम लोग यहां पर एक त्रिभुज रफ एंगल बना रहे हैं, रफ ट्राइंगल बना रहे हैं, और यहां पर कॉट ए, तो कॉट ए का मान देखो क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। तो यहां पर आप बोलोगे कि b का मान हमको यहां पर इस तरीके से मिल गया 8, और p का मान यहां पर मिल गया 15। तो b और p है, b का मान हमको मिल जाता है 8, और p का मान हमको यहां पर मिल जाता है 15। तो हमको तो यहां पर h निकालना है, h निकालना है, और h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको बताया ना कि पाइथागोरस में यहां पर क्या होता है, h का मान होता है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, h = p² + b²। आपको याद रखना है कि जब h निकालना होता है तब जोड़ना पड़ता है। अब बिल्कुल आसान है, देखो p का मान क्या है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। b का मान क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, और इसका वर्गमूल हो जाता है 17। तो ये आपका आ गया h का मान। किसका मान आ गया, h का मान। स्टेप क्या है, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, उससे दो भुजा मिलेगा। दूसरा स्टेप पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल लेना है, और लास्ट वाला स्टेप जो निकालना है, यहां पर हमको निकालना है साइन ए और एक निकालना है सेक ए। तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे, साइन ए बराबर p/h, सेक ए बराबर h/b। तो p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 15/17, ठीक है, क्योंकि हमने h 17 निकाल लिया है, और b का मान यहां पर हम लोग h का मान देख लेंगे, और इस तरीके से हम लोग अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम लोग आसान वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।